बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। आपने विजुअल्स देखें, सोशल मीडिया पर ये विजुअल्स गर्दिश कर रहे हैं। इन विजुअल्स में नज़र आ रहा है कि जहलुम में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर एक शख्स को कुछ लोग मार रहे हैं। जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक ये है चौधरी नदीम खादिम। जो शख्स मार रहा है अपने साथियों के साथ मिलकर, इसका नाम है चौधरी नदीम खादिम। और जो पिट रहा है इस शख्स का नाम है ताहिर असलम। ये मामला क्या है? चौधरी नदीम खादिम साहब जो हैं ये एक्स एमपीए हैं, मुस्लिम लीग नून के एक्स एमपीए, और ये अपने गुंडों के साथ इस शख्स को मार रहे हैं। इनके जो वालिद हैं ये भी चौधरी खादिम यहाँ से एमएनए रह चुके हैं, और ये दोनों जो हैं इस इलाके में अपने जोर के लिए, अपनी असर रसूख के लिए और असर रसूख के इस्तेमाल के लिए बड़े बदनाम हैं। ये अक्सर इस तरह के काम करते पाए गए हैं, और ये जो ताज़ा काम है इनका, इसकी तफसीलात मैंने तमाम की तमाम जो है वो कोशिश करके जमा की हैं। मामला ये है कि एक्स एमपीए साहब चौधरी नदीम खादिम साहब जो हैं, इन्होंने ताहिर असलम के साथ एक कारोबार किया, और यहाँ ये जो जगह है इसमें 11.5 मरले दोनों की, एक की 11.5 मरले और दूसरे की 11.5 मरले, 11.5 मरले चौधरी नदीम खादिम की, 11.5 मरले ताहिर असलम की ये जगह थी। इस पर इनका ये कारोबार है, और ये कारोबार इन लोगों ने शुरू किया था साल 2007 में। ये खबर आई, मैंने पुलिस में, जहलुम में कुछ दोस्तों को, कुछ पुलिस वालों को हिला जुलाकर उनसे कुछ खबर ली, चीज़ें मालूम की, और ये तमाम मालूमात आपके लिए जमा की। तो ये जो मामला, इनके दरमियान कारोबारी झगड़ा हो गया। ताहिर असलम जो है उसका ये कहना है कि अब वो इस बिजनेस को पूरी तरह से ओन करता है। ये जो पार्टनरशिप है ये अब एग्जिस्ट नहीं करती, पार्टनरशिप पहले थी। और पुलिस ने जो इतलात मुझे दी हैं उसके मुताबिक भी इन लोगों के दरमियान कंप्रोमाइज हो गया था मंगल के रोज। आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो मुमकिन तौर पर आप ये वीडियो मंडे का दिन लग चुका होगा, रात को देख रहे हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान कंप्रोमाइज हो गया था, और ये कंप्रोमाइज हुआ था मंगल को। उस कंप्रोमाइज के मौके पर कुछ चीजें सेटल हुई। चौधरी नदीम खादिम अपने बंदों के साथ आया, जोर जबरदस्ती उसने ये चीजें सेटल करवाई, और चीजें सेटल करवा के जब वो निकल रहा था तो उस मौके पर ताहिर असलम से इसकी कुछ दोबारा तल्ख कलामी हुई। ये ताहिर असलम का अपना बयान है। और फिर पलट के इन लोगों ने ताहिर असलम को मारा। ताहिर असलम के साथ एक दो लोग थे, चौधरी नदीम खादिम बंदे लेकर आया था, तो उन एक दो लोगों को भी इन्होंने काबू कर लिया, और ताहिर असलम को इन्होंने बुरी तरह से मारा। पुलिस का यह कहना है कि ताहिर असलम का यह कहना है कि उसे बुरी तरह से मारा पीटा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसका मेडिकल कर लिया है। और मैंने पुलिस से पूछा, पुलिस ने दो चीजें बताई, एक ऑन रिकॉर्ड, एक ऑफ द रिकॉर्ड। जो पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड बताया वो यह है कि ताहिर असलम का मेडिकल हो गया है, मेडिकल की रिपोर्ट आ जाएगी और चीजें क्लियर होंगी हमारे सामने, तो फिर उसके बाद जो है वो पर्चा किया जाएगा चौधरी नदीम खादिम के ऊपर, और फिर उसके बाद जो है इसमें कार्रवाई की जाएगी। अभी तक पर्चा इस मामले में नहीं हुआ है। पुलिस ने ऑफ द रिकॉर्ड जो बताया है वो बड़ा जबरदस्त है। ऑफ द रिकॉर्ड पुलिस का ये कहना है कि ये साहब जो हैं ये दबाव भी डाल रहे हैं, ये अपने बड़ों के जरिए फोन शोन भी करवाने और ये दबाव भी डाल रहे हैं, और इस वक्त पुलिस को बड़े प्रेशर का सामना है। चौकी काला गुजरा जहलुम में, उस हदूद में ये वाकया पेश आया है, और इन लोगों पर सिर्फ ताहिर असलम ये पर्चा नहीं करवा रहा कि उसको मारा पीटा गया, ये इस मकाम से जो ताहिर असलम संभालता है, यहां पर जो कारोबार को संभालने की जिम्मेदारी है वो ताहिर असलम की है। तो यहां से ये लोग 30 लाख से जायद जो है वो भी ले गए हैं, और यहां से ये लोग कुछ चीजें भी उठाकर ले गए। इसमें वेपन भी शामिल है, इसमें कुछ दीगर चीजें भी शामिल हैं। तो इन लोगों पर चोरी का और डकैती का पर्चा भी ताहिर असलम करवाना चाहता है। पुलिस इस वक्त जो है वो साथ भी दे रही है। ये पुलिस के कुछ लोगों ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया है, और ये पता चल रहा है। बहरहाल मैंने कुछ पुलिस वालों से जो मालूमात हासिल की हैं, तो इनमें जो तफ्तीशी हैं अबरार, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, कुछ चीज़ें कुछ पुलिस के दोस्तों ने ऑफ द रिकॉर्ड बताई हैं, और उनके मुताबिक ये साहब इस वक्त चौधरी नदीम खादिम जो हैं ये मारपीट कर रहे हैं, और इन्होंने इस वक्त मारपीट के अलावा धौंस धांधली से भी, ज़बरदस्ती से भी पर्चा भी रुकवाया हुआ है। तो ये हमेशा हमें नज़र आता है। मैं एक छोटी सी वीडियो आपको और दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो जो है बड़ी ज़बरदस्त है। मरियम बीबी कह रही हैं कि आप 2 थप्पड़ मारेंगे आपको 10 थप्पड़ पड़ेंगे।
आप एक जूता मारेंगे आपको 10 जूते पड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून ने जूते भी पहने हुए हैं और मुस्लिम लीग नून के पास हील्स वाले जूते, यानी खवातीन भी जूते मारेंगी, मरियम बीबी ये कह रही हैं। और उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अखलाकियात पे चलती है, नवाज शरीफ के दिए गए अखलाकियात के सबक पे चलती है, लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून से बदतमीजी की जाएगी तो मुस्लिम लीग नून बदतमीजी का जवाब देगी। और मुस्लिम लीग नून ये तरीका इख्तियार नहीं करती कि सड़क पे इस तरह से मार कुटाई करे। अब जो मैं क्लिप आपको दिखा रहा हूं, ये क्लिप जो है कुछ अर्सा पहले का है और इस क्लिप में मुस्लिम लीग नून, मरियम नवाज बिल्कुल ठीक कह रही हैं, दुरुस्त। मुस्लिम लीग नून मार कुटाई नहीं करती सड़क पे, मुस्लिम लीग नून ऐवान में करती है, रेस्टोरेंट में करती है, घर में घुस के करती है। मुस्लिम लीग नून सियालकोट में लोगों के दफ्तर में घुस के मारती है। मुस्लिम लीग नून यहां हमने देखा था मॉडल टाउन में, तो मुस्लिम लीग नून घुस के मारती है, गोली मारती है, ये लोग बंदा मारते हैं। ये लोग ऐसे मार कुटाई में यकीन नहीं रखते, जूता मारना और ये सब इसमें यकीन नहीं रखते। ये लोग जो है इनका अपना तरीका वारदात है और ये हमने शहबाज शरीफ साहब पुलिस वालों के जरिए काम करवाते थे वो भी देखा है और हम अब भी देख रहे हैं। ये जो क्लिप आप देख रहे हैं पीछे, इस क्लिप में भी आपको नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने, ये जियो न्यूज की रिपोर्ट है, जियो न्यूज में हमारे दोस्त हैं काशिफ रजा साहब, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखते हैं, बहुत अच्छा वॉइस ओवर करते हैं और बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं। तो काशिफ रजा साहब ने ये तमाम काम किया है और मुस्लिम लीग नून किस तरह से लड़ती है, पीपल्स पार्टी किस तरह से लड़ती है, अभी भी आगा रफीउल्लाह लड़ रहे थे, तो ये उसके मनाजिर हैं। कौमी असेंबली में आज हुआ फ्री स्टाइल दंगल। नून लीग के शाहिद खाकान और पीपल्स पार्टी के हुमायूं अजीज कुर्द और खुर्शीद शाह रेफरी के फराइज सर अंजाम देते नजर आ रहे हैं। ये है पीपल्स पार्टी के जावेद इकबाल बड़ाई। आज शुरू हो गया थप्पड़ों का मुकाबला। और ये कौन साहब हैं जो जावेद बड़ाइश को खींचते हुए दूर लेकर जा रहे हैं? ये तो कैप्टन सफ्तर हैं। जावेद इकबाल बड़ाइश को गर्दन से दबोच रखा है। मौका मिलते ही उन्होंने जावेद बड़ाइश को एक पंच भी रसीद कर दिया। कैप्टन सफ्तर की जानिब से जावेद बड़ाइश के पेट में एक जोरदार पंच। ये बढ़ा जावेद बड़ाइश का हाथ और सीधा लगा कैप्टन सफ्तर के चेहरे पर। कैप्टन सफ्तर जमीन पर गिर गए। जावेद बड़ाइश की ये कार्रवाई देखकर आगे बढ़ रहे हैं उमर सुहेल जिया भट्ट। रेफरी शाहिद खाकान आगे बढ़े, शायद वो 20 बचाव कराएंगे। रेफरी साहब ने खुद जावेद बड़ाइश को एक पंच रसीद कर दिया। उसके अलावा पिछले व्लॉग में मैंने आपको खबर दी थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी तूफानी दौरे कर रहे हैं, क्या होगा। मैंने आपसे कहा था कि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि कॉस्ट बहुत ज्यादा है पंजाब में पीटीआई की हुकूमत गिराने की, और इस सिलसिले में जो खबर थी मेरी वो दुरुस्त साबित हुई है। मियां जावेद लतीफ मुस्लिम लीग नून के एमएनए ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून अभी पंजाब में हुकूमत गिराने में इंटरेस्टेड नहीं है। आप मियां जावेद लतीफ का बयान सुनिए कि वो पंजाब हुकूमत गिराने के हवाले से क्या कह रहे हैं। नहीं, ये हमारा इशू ही नहीं है। हमारा सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है कि लॉन्ग मार्च को कामयाब करना। तो पीपल्स पार्टी तो कह रही है हमने पीडीएम को राजी कर लिया। नहीं, देखिए कल पीडीएम का सरबराही इजलास है ना, कल उस सरबराही इजलास के बाद फैसले आएंगे पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। ये तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो हमारी जमात के प्लेटफॉर्म से बातें हो रही हैं, हम तो वो इशू रेज कर रहे हैं जो आवाम के इशूज हैं। तो मियां जावेद लतीफ का ये बयान आपने सुना। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो ये कह रही हैं कि अगली हुकूमत पंजाब की होगी। इससे हमें एक और चीज़ भी पता चल रही है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सोच ये है कि पंजाब में ये हुकूमत गिराई जा सकती है बिलावल भुट्टो जरदारी के प्लान पर अमल करके, और पंजाब की वजारत आला हमजा शहबाज शरीफ को दे दी जाए। ये बात मरियम नवाज शरीफ ने पार्टी के कुछ लोगों के सामने की है। जब उन्होंने ये बात की है तो ये बात हमजा शहबाज शरीफ तक पहुंची है, और हमजा शहबाज का अपना एक ग्रुप है। मुस्लिम लीग नून में हमजा शहबाज के चाहने वाले अपने हैं, मरियम नवाज शरीफ के इर्द गिर्द रहने वाले लोग बड़ी तादाद में अपने हैं। वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ मौके पर कहते रहते हैं कि वजीर आजम जो हैं वो मरियम नवाज शरीफ बनेंगी। तो मरियम नवाज शरीफ ने जब ये कहा कि हमजा शहबाज पंजाब की हुकूमत संभाल सकते हैं, तो हमजा शहबाज ने जो है उन्हीं लोगों के सामने, जो मरियम के कैंप के लोग थे और हमजा के सामने ये बात कर रहे थे, गालिबन मैसेज कन्वे करने के लिए बात कर रहे थे, तो उन लोगों के सामने हमजा शहबाज ने यह कह दिया है कि हमजा शहबाज क्या संभालेगा इसका फैसला कोई और नहीं करेगा। हमजा शहबाज ने कहा है कि हमजा शहबाज इख्तिदार में क्या चीज संभालेगा
इसका फैसला कोई और नहीं करेगा। यानी मरियम नवाज शरीफ नहीं बताएंगी कि हमजा शहबाज पंजाब की वजारत आला संभालेगा, या अगर मुस्लिम लीग नून मरकज में हुकूमत बनाएगी तो हमजा शहबाज के पास क्या आएगा, मरियम के पास क्या आएगा, मियां नवाज शरीफ की सजा खत्म करवाने पर काम किया जाएगा हुकूमत में अगर आ जाएंगे, और फिर मियां नवाज शरीफ के लिए कानूनी रास्ते निकालने के बाद मियां नवाज शरीफ को सब कुछ सौंपा जाएगा। हमजा शहबाज का यह कहना है कि इस बात का फैसला कोई और नहीं करेगा, इस बात का फैसला जो है वो हमजा शहबाज करेगा, और ये फैसले इंडिविजुअल्स नहीं करेंगे, पार्टी में ये फैसले होंगे, अफराद ये फैसले नहीं करेंगे। ये क्लियर डिवाइड है मुस्लिम लीग नून में, जिसके बारे में ये बताया जा रहा था कि हमजा और मरियम के सामने आने के बाद ये डिवाइड नजर आएगी, और ये डिवाइड जब पंजाब की हुकूमत गिराने की बात हो रही है तो ये साफ तौर पर नजर आ रही है। एक तो मुस्लिम लीग नून में ऐसा धड़ा है जो पंजाब हुकूमत गिराने में इंटरेस्टेड नहीं है, दूसरा ये बात अगर हो भी रही है कि पंजाब हुकूमत गिराई जाए और यहां मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने की कोशिश करे तो हमजा शहबाज को दी जाए। हमजा शहबाज का कहना है कि हमजा शहबाज क्या करेगा इस बात का फैसला कोई और नहीं करेगा। तो ये आने वाले दिनों में हमें नजर आएगा। आप ये देखिए, ये बात याद रखिएगा, इस चीज को यहां से आप चाहें तो रिकॉर्ड कर लें अपने पास। ये बात याद रखिएगा कि आने वाले दिनों में आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे का गिरेबान फाड़ते हुए, एक दूसरे के बाल नोचते हुए, एक दूसरे के कपड़े उतारते हुए नजर आएंगे। इस कदर शदीद आपको दोबारा इनके दरमियान मुखालिफत नजर आएगी, ये ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इसमें। और मुस्लिम लीग नून में आपको बड़े शदीद इख्तिलाफात नजर आएंगे। मुस्लिम लीग नून अगर ऐसी सूरत हाल में आती है कि जिसमें ये लोग ये फैसला करने पर आ जाएं कि किसको क्या मिलेगा, तो आपको मुस्लिम लीग नून के अंदर अब की बार बहुत बड़ी लड़ाई नजर आएगी। उस लड़ाई में मियां नवाज शरीफ जो हैं वो दोबारा रेफरी का किरदार अदा कर सकते हैं, आग बुझाने वाले का किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन हमजा और मरियम के दरमियान अब की बार ये लड़ाई जो है वो सबसे बड़ी लड़ाई की सूरत में हमारे सामने आ सकती है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में।